लेटेस्ट ब्रिक्स समिट ने ग्लोबल ऑर्डर को हिला दिया है। मेंबर नेशंस ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स और उससे भी ज्यादा ग्लोबल ट्रेड में यूएस डॉलर के लिए एक क्रेडिबल अल्टरनेटिव की डिमांड कर रहे हैं। ये अब सिर्फ बातें नहीं हैं, ये उन कंट्रीज का एक कोऑर्डिनेटेड मूव है जो दुनिया की पॉपुलेशन और इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा रिप्रेजेंट करते हैं। गोल एक पैरेलल सिस्टम बनाना जहां डॉलर अब किंग न रहे। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी वेस्टर्न डोमिनेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सालों की फ्रस्ट्रेशन के बाद ये मोमेंट आया है। डॉलर का डोमिनेंस यूएस को बहुत ज्यादा पावर देता है, कुछ ऐसा जिसे ब्रिक्स अब खुले तौर पर चैलेंज करता है। रशिया और चाइना पहले ही अपना ज्यादातर ट्रेड अपनी करेंसीज में करते हैं और इंडिया रुपये बेस्ड ट्रेड एक्सपैंड कर रहा है। ब्रिक्स बैंक लोकल करेंसीज में प्रोजेक्ट्स फाइनेंस कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप डॉलर डिपेंडेंसी कम कर रहा है। ये एक क्वाइट रेवोल्यूशन है, कोई आर्मी नहीं, बस नए बैंकिंग रूल्स और ट्रेड डील्स इंडिया के लिए। इसका मतलब है यूएस के इकोनॉमिक डिसीजंस जैसे सडन टैरिफ हाइक्स के लिए कम वल्नरेबिलिटी। जब यूएस ने रशियन ऑन ऑयल परचेजेस को लेकर इंडियन गुड्स पर टैरिफ्स डबल कर दिए तो ट्रस्ट टूट गया। ब्रिक्स डिक्लेरेशन इंडिया का आंसर है, एक इकोनॉमिक फोर्ट्रेस बनाना, अपनी डेस्टिनी खुद चार्ट करना। दुनिया देख रही है कि ग्लोबल फाइनेंस की टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे शिफ्ट होने लगी हैं। इंडिया इस नए ऑर्डर को शेप करने के लिए तैयार है। ब्रिक्स में इंडिया का रोल पार्टिसिपेंट से सेंट्रल पिलर में बदल गया है। इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ और डिप्लोमेटिक स्किल ने इसे एक की वॉइस बना दिया है, जो अक्सर मेंबर्स के बीच के डिवाइड्स को ब्रिज करता है। इंडिया 2036 में ब्रिक्स की चेयर करेगा, ग्रुप की प्रायोरिटीज को स्टीयर करेगा और अपनी इनिशिएटिव्स को चैंपियन करेगा। ये इंडिया के फेरर ग्लोबल ऑर्डर के विजन को शोकेस करने का एक चांस है। ब्रिक्स इंडिया को वेस्ट और रशिया चाइना एक्सिस दोनों के साथ इंगेज करने देता है, बिना किसी कैंप में फोर्स किए। इंडिया के डेमोक्रेटिक वैल्यूज और नॉन अलाइनमेंट इससे यूनिक क्रेडिबिलिटी देते हैं। एजेंडा को मॉडरेट करके इंडिया ये इंश्योर करता है कि ब्रिक्स कंस्ट्रक्टिव हो, एंटी वेस्टर्न नहीं। इंडिया सिर्फ ब्रिक्स के अंदर राइज नहीं कर रहा, ये ब्रिक्स को रिस्पॉन्सिबली राइज करने में हेल्प कर रहा है। ब्रिक्स दशकों में वेस्टर्न इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए सबसे ऑर्गेनाइज्ड चैलेंज है। न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इंडिया के एक की प्लेयर के साथ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अल्टरनेटिव्स ऑफर करते हैं। ब्रिक्स डी-डॉलराइजेशन को पुश कर रहा है, नेशनल करेंसीज में ट्रेड को प्रमोट कर रहा है और गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहा है। ये पुरानी फाइनेंशियल हायरार्की का एक स्लो लेकिन स्टेडी इरोजन है। ब्लॉक यूएन और डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म्स की भी डिमांड करता है, एक ऐसे सिस्टम के लिए आर्ग्यू करता है जो आज की रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करे, न कि 1945 की। जब यूएस ने इंडिया पर टैरिफ्स लगाए तो ब्रिक्स पार्टनरशिप्स ने ब्लो को कुशन किया। डिफरेंसेस के बावजूद रशिया, इंडिया और चाइना एक ज्यादा बैलेंस्ड वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कोऑपरेट कर रहे हैं। ब्रिक्स मेंबर्स अब सिर्फ रूल टेकर्स बनकर खुश नहीं हैं, वे रूल मेकर्स बनना चाहते हैं। ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो रहा है और ब्रिक्स लीड कर रहा है। इंडिया के लिए ब्रिक्स उसकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की क्वेस्ट का फाउंडेशन है। इंडिया वेस्ट और एक एंटी वेस्टर्न ब्लॉक के बीच चूज करने से मना करता है, इसके बजाय सभी मेजर पावर्स को इंगेज करता है। जब यूएस ने अपने रशिया संबंधों को लेकर इंडिया पर भारी टैरिफ्स लगाए तो इंडिया ने अल्टरनेटिव्स के लिए ब्रिक्स और दूसरे पार्टनर्स की ओर रुख किया। मोदी की चाइना के साथ स्विफ्ट डिप्लोमेसी और जापान और दूसरों के साथ नई ट्रेड डील्स ने इंडिया की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। ब्रिक्स ने रेयर अर्थ सप्लाईज और नए एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए भी दरवाजे खोले। ये रेजिलेंस बनाने और ये इंश्योर करने के बारे में है कि इंडिया के इंटरेस्ट्स को होस्टेज नहीं बनाया जा सकता। इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये इसके फ्यूचर को सिक्योर करने का सबसे अच्छा तरीका है। ब्रिक्स में लीड करके इंडिया दुनियाओं के बीच एक ब्रिज बनता है। एक टर्बुलेंट इरा में ये ऑटोनॉमी इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ब्रिक्स एक ग्लोबल पावर के रूप में इंडिया के फ्यूचर को शेप कर रहा है। ये इकोनॉमिक रेजिलेंस ऑफर करता है, इंडिया को वेस्टर्न फाइनेंशियल शॉक्स से बचाता है। ब्रिक्स चेयर के रूप में इंडिया एजेंडा सेट कर सकता है और ग्लोबल साउथ को फायदा पहुंचाने वाले रिफॉर्म्स के लिए पुश कर सकता है। ब्लॉक नए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर खोलता है, किसी एक मार्केट पर डिपेंडेंस कम करता है। ब्रिक्स में इंडिया की लीडरशिप एक्शन में प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी है। ये साइड्स चूज करने के बारे में नहीं है,
बल्कि ऑप्शंस रखने और इंडिया के इंटरेस्ट्स को सिक्योर करने के बारे में है। ब्रिक्स एक ज्यादा बैलेंस्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए इंडिया का व्हीकल है।